नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी महानगर में आयोजित संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इसके जरिए चुनावी अभियान को भी गति देते नजर आए। इसके अलावा सीएम योगी ने 22.62 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मैं प्रशासन से कहूंगा कि गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है या जहां जानी है, वहां पे भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए कि कोई जरूरतमंद है, कंबल नहीं तो कंबल दीजिए। हमने सरकार से पैसा उपलब्ध करवाया है। जिसके बाद राशन कार्ड नहीं, उसको वहीं पे राशन कार्ड उपलब्ध करवा दीजिए। जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं, उनको आयुष्मान भारत का जरूरतमंद को उपलब्ध करवाइए। किसी गरीब के पास आवास नहीं है, उसको आवास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। पीएम आवास योजना में मिलता है, ठीक नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवास योजना में उसको आवास आवंटित कर दीजिए। जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं है, उसको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन उपलब्ध करवाइए। अगर हम 100% सैचुरेशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे, कोई कारण नहीं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिलेगा और जनता जनार्दन विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगी। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद फारूक ने स्वयंसेवक संघ के प्रभात जैन के साथ की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बातचीत भी की। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, कभी उन्होंने पार्टी से कोई फायदा नहीं लिया। घर में एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमारे साथ में आरएसएस के संस्थापक सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता, यानी इनका परिवार, इनका पूरा बाबा, इनके पिताजी सारे आरएसएस के सदस्य रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता प्रभात जैन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इन्होंने सन 1990 में जब कार सेवक अयोध्या पहुँचे थे और कार सेवा के लिए वहाँ जा रहे थे, इनकी पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तारी करी थी। प्रभात जैन बहुत ही पार्टी के कर्मठ हैं और आज हम इनसे बात करते हैं। ये 22 दिन जेल में भी रहे थे, जैसे इन्होंने बताया। आज भी ये जो है एक छोटे से घर में रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं और पार्टी में इनका आज भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी भारतीय जनता पार्टी में इनका आज भी
बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। बताएं प्रभात जैन जी, क्या कब से आप आरएसएस के सदस्य हैं? आरएसएस का सदस्य तो सोच लो कि मैं बहुत बचपन से ही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो केवल भगवा ध्वज और अपने बीजेपी को देखा है, मैंने भाजपा को देखा है। मेरे पिताजी, मेरे बाबा, ये सब लोग, मैं उनकी प्रेरणा से ही आज भारतीय जनता पार्टी का काम मैं कर रहा हूँ। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है आपने अयोध्या जाकर कब कब कार सेवा में भाग लिया और कैसे आप क्या बीती थी उस समय, कैसे आपकी गिरफ्तारी हुई थी? 1990 में जब मुलायम सिंह जी ने अयोध्या में गोली चलवाई थी, तो हम लोग यहाँ से कार सेवा करने जा रहे थे। मेरे संग में पूर्व वाइस चेयरमैन श्री रोशनलाल सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग जेल में जा रहे थे, वो कार सेवा करने जा रहे थे। तो हमको रास्ते में पुलिस ने, सी सिटी साहब ने और एसपी सिटी ने हमको अरेस्ट कर लिया पुल पे, जमुना के पुल, रेल के पुल पे हमको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया हम लोगों को। तो हमको यहाँ से सीधे फिर मैनपुरी जेल में हमको रखा गया। मैं 22 दिन मैं जेल में वहाँ पर रहा, और जेल में भी इतना उत्पीड़न हुआ जिसका कि कोई जवाब नहीं। राम भक्तों का, कार सेवकों का बहुत उत्पीड़न हुआ जेल में। बहुत अत्याचार हम लोगों पर माननीय मुलायम सिंह के प्रशासन ने हम पे बहुत अत्याचार किया। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसमें आपका क्या कहना है और किस तरीके से आप खुशी जाहिर करेंगे? मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे रामलला 500 वर्ष बाद अपने घर वापसी लौट रहे हैं, अयोध्या में लौट रहे हैं। उसके लिए पूरे जगह, पूरे अपने क्षेत्र में एक दीपावली का, एक महोत्सव का रूप हमको देने जा रहे हैं। उसको हम दीपावली के रूप में मनाएंगे। और जो आप ये देख रहे हैं, ये अच्छा जो हम लोग ये घर में बांट रहे हैं, और ये अच्छा जो अयोध्या से आए हैं, जो पत्र के, जो हम इनको घर हर जगह बांट रहे हैं। जो आप इसको देख सकते हैं, इनको ये अच्छे से जो घर बांट रहे हैं, घर जा रहे हैं। और घर पे लोगों को हम दीपावली बनाने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि हम 22 तारीख को ऐसी दीपावली मनाएं जो कि आज तक कभी दीपावली मनी नहीं हो। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारियां दी हैं, और अभी तक जो है आप, जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो किस तरीके से आप जो है घर घर जाकर दीपक जलाने के लिए और कैसे आप प्रेरणा दे रहे हैं, ये बताएं। हम एक टोली बना के, हम लोगों ने एक टोली बना रखी है। उस टोलियों के संग में हम लोग सब जाते हैं और घर के लोगों से कहते हैं कि भाई ये 5 दीपक और ये अक्षत आप 22 तारीख को जलाना। और इस अक्षत को हमने जो नौते ग्रुप में है, हमने लोगों का कहा कि अब ये हमारा ये अयोध्या जाने के लिए आपको नौता है, जब भी आपको समय मिले अब अयोध्या दर्शन करके जरूर आएँ। हमारी जनता से ये अपील है। हम टोली बना के जा रहे हैं और लोगों से ये प्रेरणा कर रहे हैं कि आप 22 तारीख के बाद कभी भी जब आपके पास समय। और इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।